इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 12th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो पोएट्री नंबर 3 है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। इसी पोएट्री को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट जो कि कंपोज किया हुआ है पैब्लो नेरूडा के द्वारा। पैब्लो नेरूडा का जन्म 1904 में हुआ था और मृत्यु हो गई थी 1973 में। पैब्लो नेरूडा ज़्यादातर बात करते हैं अपनी पोएट्री में किसी ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें ज़्यादा फोकस इनका होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, यानी कि आत्ममंथन के बारे में, जो कि इंसान को करना चाहिए। एक प्रेजेंट एरा में प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा चल रहा है, पेंडेमिक कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्रस्त है, परेशान है, और ऐसे में हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। हालांकि इनकी पीसेस ऑफ राइटिंग्स जो है ये जो प्रेजेंट एरा का जो सिचुएशन है इससे कुछ रिलेट कर पा रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि प्राकृतिक चीज़ों से, नेचर से बहुत काफ़ी चीज़ों को हमने लिया है, लेकिन हम अपने दायित्व को भूल चुके हैं, अपने फ़र्ज को हम भूल चुके हैं। तो ऐसे में हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत बहुत काफ़ी अधिक है, और ऐसा मानते हैं पैब्लो नेरूडा कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना ही चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए आत्ममंथन होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पोएट्री को। दिया है पहले स्टेंजा में कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ध्यान समझिएगा, सबसे पहला जो लाइन है पोएट्री का वो स्टार्ट हुआ है कि नाउ, यानी कि पोएट के बिहाफ से स्टार्ट किया जा रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अभी हम 12 तक गिनती करेंगे, काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, स्टैटिक हो जाएंगे। अब समझिएगा सिचुएशन क्या है। पोएट हमें बताना क्या चाहते हैं। पोएट एक इमेजिन कर रहे हैं कि एक ऐसा सिचुएशन हो जाए जहाँ पे पूरी दुनिया किसी एक जगह स्थिर हो जाए, रुक जाए, और हर तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं रुक जाए, ताकि एक ट्रिब्यूट होगा इस नेचर के लिए। उन्होंने क्या बोला कि हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सभी लोग स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। फॉर वंस दिया है आगे, पोएट हमें बताते हैं कि फॉर वंस ऑन द सरफेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इस पवित्र धरा पर कुछ देर के लिए हम किसी भी लैंग्वेज में बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। हम कुछ सेकेंड्स के लिए बिल्कुल ही रुक जाएं, स्थिर हो जाएं, स्टैटिक पोजीशन में हो जाएं, और अपने हाथ और पैर को बिल्कुल नहीं मुड़ाएं, बिल्कुल नहीं हिलाएं। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स। ये बिल्कुल ही विचित्र एक मोमेंट होगा, क्षण होगा, जिसमें बिना किसी भाग दौड़ का, बिना किसी इंजन एक्टिविटीज़ का, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्टेंजनेस। हम सभी लोग एक विचित्र और अजीब तरह की दशा में परिवर्तित हो जाएंगे। समझिएगा, पोएट एक्चुअली हमसे ये बताते हैं, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक इनएक्टिव, यानी कि इनएक्टिविटी हो जाए। जैसे उनका कहना है कि हम 12 तक काउंट करेंगे, सभी लोग शांत हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, इस पवित्र धरा पर किसी लैंग्वेज में बात ना करें, कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने हाथ पैर को आराम दे दें, बिल्कुल ना मूव करें, और ये बिल्कुल ही विचित्र एक क्षण होगा, जो बिना किसी भाग दौड़ का, बिना किसी इंजन्स का, हम लोग बिल्कुल ही अस्टेंस तरीके से हम रहेंगे। आगे हमें बताते हैं पोएट कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। आप समझिएगा यहाँ पर क्या है कि फिशरमैन जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, इन द कोल्ड सी, जो ठंड सी में, समुद्र धरा में है, वुड नॉट हार्म वेल्स, उन्हें वेल्स को हार्म नहीं पहुँचानी चाहिए। यानी कि जो फिशरमैन है उन्हें वेल को बिल्कुल ही हार्म नहीं करनी चाहिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हट हैंड्स, और जो मज़दूर, जो ऐसे कुछ मैन हैं, जो इंसान है, जो कि समुद्र की तलहटी से नमक को, यानी कि सॉल्ट को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वे अपने हर्ट हैंड्स को देखें, अपने चोटिल घाव हाथ को देखें, और अपने काम को बिल्कुल ही रोक दें। ऐसा पोएट का कहना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है। आगे बोला है कि दोज हु प्रिपेयर गिन वॉर्स विथ गैस विथ वॉर्स विथ फायर, विक्टी विथ नो सर्वाइवर्स। आगे हमें पोएट बताते हैं कि वे लोग, वे कंट्री वाले, वे राष्ट्र जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, वॉर विद गैसेस,
गैस से वॉर करते हैं, युद्ध को छेड़ देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 टेक्निकल सिटी जो कि हिरोशिमा और नागासाकी था, उसमें बम्बास्टिक अटैक किया था, बमबारी किया था, जिसमें वो वॉर विद गैसेस था और वॉर विद फायर्स। मतलब ऐसे अटैक करते भी हैं किसी दूसरे को ध्वस्त करके और हम खुद खुश होते हैं। बट ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब हम खुद जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे तो हमारी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बहुत काफ़ी पोल्यूट हो जाती है। एंड आगे हमें बताते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स एंड दे सेड अब व्हेन डूइंग नथिंग। मतलब पोएट का एक चीज़ मानना है कि वो चाहते हैं टोटल इनएक्टिविटी। आगे बोलते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट आगे हमें बताते हैं कि वो चाहते हैं, पोएट का मानना ये है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए और मतलब बिल्कुल ही कोई रस ना हो, बिल्कुल ही भाग दौड़ ना हो, बिल्कुल ही दुनिया शांत हो जाए। और वो नहीं चाहते हैं लाइफ का मतलब ही कुछ वो बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन समय आए जहाँ पर हमें सेल्फ रिलैक्सेशन में हमें किसी चीज़ को इंट्रोस्पेक्शन करने की हमें ज़रूरत दिखे, और हमें जब माइंड रिलैक्स रहेगा, हार्ट एंड माइंड ना, तो हम किसी चीज़ को हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। इसके आगे बताया है वो कि आई वॉन्ट नो ट्रैक विद द डेथ एंड इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस could be nothing, perhaps a huge silence, and might interrupt the sadness and never understanding ourselves and the threatening ourselves with the death। यानी कि जब हम बिल्कुल ही शांत धारा पर बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिविटी को अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल होगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें अर्थ भी यही बता सकती है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ एकदम डेड प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और कुछ देर बाद में बिल्कुल ही अलाइव तरीके का दिखती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और मैं अभी 12 तक गिनती करूँगा और हम सभी लोग बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊँगा। जैसे इस पोएट्री के माध्यम से जो पोएट हैं हमें ये बताना चाहते हैं कि इस धरती पर, यानी कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत काफ़ी चीज़ों को हमने नेचर से हमने लिया है, बट उसके बदले में हमारा जो दायित्व बनता है, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, उस चीज़ को हम नहीं पूरा कर पाते हैं। ऐसे में हम बहुत काफ़ी चीज़ों को भूलते हुए जा रहे हैं, और ऐसे में हमें ज़रूरत है सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन की। हम किसी दूसरे को किसी दूसरे के प्रति हम बहुत काफ़ी अधिक देते हैं। हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने बारे में आत्ममंथन करें, चिंतन करें, तब हमें उसका रिजल्ट का कुछ अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम किसी दूसरे को वॉर विद गैसेस हम करते हैं, वॉर विद फायर्स करते हैं, तो किसी दूसरे को ध्वस्त कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हम एक विक्टोरियस हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है और ऐसे में हम भी जीवित नहीं रह पाते हैं। चलो ओके, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलोगे, थैंक यू।